उत्तमम। आजकल हम समाज में देखते हैं अधिकांश लोग मेमोरी लैप्स हो रहा है, यादगार कमी होती जा रही है और वो भूलते चले जा रहे हैं। ये आदत बहुत ज़्यादा आज समाज में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि मनुष्य बाद में वो मानसिक रोगी होता चला जा रहा है और धीरे धीरे वो अपने मेमोरी, अपने ज्ञान, अपनी चेतना को खो रहा है। और मेंटल रिटार्ड पेशेंट की संख्या आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसका अगर परसेंटेज पूरे वर्ल्ड में देखें, वेस्टर्न में बहुत संख्यक हैं लेकिन हमारे यहाँ आज भी बहुत कम है, लेकिन ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका क्या कारण है? यदि इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करें तो एक बहुत सिंपल सी बात है, और वो सिंपल बात है जो हमारा नर्वस सिस्टम्स है, ये हमारी आत्मा का वही प्रकाश है जो चेतना को वहन करती हैं। तो जो हमारी आत्मा की जो इच्छाएं हैं आत्मा जिस बात को कहती हैं उस बात को हमारी बॉडी को सूचना देने के लिए, मैसेज देने का काम ये चेतना ही करती हैं, ये नर्वस सिस्टम ही करती हैं। लेकिन क्या है, ये ब्रेन, ये मस्तिष्क किस लिए बना था? ये मस्तिष्क बना था दूसरे के लिए कल्याणकारी विचार सोचने के लिए, दूसरे को हम कैसे सुखी रख सकते हैं, दूसरे को कैसे हम रक्षा कर सकते हैं, ये सारी बुद्धि की भंडार इस मस्तिष्क में प्रभु ने दया करके हमें दिया था। लेकिन आज जरा सोचिए, हम इस मस्तिष्क को किस तरह प्रयोग कर रहे हैं। इस मस्तिष्क का प्रयोग हम अधिकतर कर रहे हैं अपने व्यक्ति स्वार्थ और अपने शरीर सुख के लिए, अपने परिवार को सुख के लिए ही हम ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे सामने वाले का, हमारे सुख से हमारे सामने वाले का दुख ना हो जाए, हमारे सामने वाले का कष्ट ना हो, ये इस बात को हम ध्यान नहीं देते हैं। और यही कारण है कि हमारे मस्तिष्क का, हमारे मेमोरी का, हमारे चेतन का, हमारे चैतन्य का, हमारे ज्ञान का, हमारे बुद्धि का, हमारे विवेक का ये एकमात्र उद्देश्य है कि किस तरीके से हम अपने समाज, हम अपने ये राष्ट्र को निर्माण के लिए हम सहयोग कर पाए, अर्थात दूसरे की सेवा में इस जीवन को लगाएं। लेकिन हम जब इस धरती पे आते हैं, आत्म सुख की प्राप्ति जब होती है तो यहाँ आत्म सुख का मतलब शरीर सुख, व्यक्तिगत सुख, अपनी इंद्रियों की तृप्ति, इस कार्य में जब हम चले आते हैं तब हम भूल जाते हैं कि हमारी जो चेतन है, हमारी जो चैतन्य है, हमारी जो ज्ञान है, हमारी जो बुद्धि और विवेक है, उन्होंने जिस बात के लिए हमें जागृत किया है, जिस बात का हमें संकेत दिया है, उस कार्य हम ना करके हम अपने शरीर सुख के कार्य में लग जाते हैं। तब क्या होते हैं, ये किसी कार्य में ये ठीक उस तरीके से होता है जो पेट्रोल का गाड़ी होते हैं, उसमें हम केरोसिन या मिट्टी के तेल से चलाएं तो वो गाड़ी का इंजन बहुत जल्दी खराब हो जाता है और अंततः वो सीज हो जाती हैं। इसलिए हमारी जो चेतना है, ये चेतना लोगों को चेतन रखने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को खुशहाल रखने के लिए, लोगों को जीवन में दुख ना आ पाए, लोगों का ये जीवन नष्ट ना हो जाए, तो ये लोगों की जीवन की सुरक्षा के लिए हमारी ज्ञान, विज्ञान और बुद्धि से भरा हुआ ये चेतन, ये मस्तिष्क हमें प्राप्त हुआ था। लेकिन दुर्भाग्यवश हम उस मस्तिष्क का जो प्रयोग है हम गलत तरीके से करने लगे, तभी जाकर के हम अपनी चेतना को खोने लगे। अगर हम पुनः इस समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए अपने को नौछावर करते हैं, चेतना अर्थात आत्मा की जो पुकार है उसको हम ठीक ठीक सुनते हैं और शरीर से करने का प्रयास करते हैं, तब हमारे जीवन में ये दुख, कष्ट और दरिद्रता नहीं आएगी और हम ये मानसिक बीमारी से ग्रस्त नहीं होंगे। ना तो हम मेंटल रिटार्ड होंगे, ना तो हम मानसिक रोगी होंगे। हम स्वस्थ रहेंगे, आनंद में रहेंगे और चिर चैतन्य और चेतन रहेंगे। वंदे पुरुषोत्तमम्।